हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं हम धन्यवाद देते हैं आपके सानिध्य के लिए। आपके सानिध्य के लिए। प्रभु, हम अयोग्य हैं, प्रभु हम अयोग्य हैं, प्रभु हम पापी लोग हैं, प्रभु हम पापी लोग हैं, फिर भी आप हमें प्यार करते रहते हैं। प्यार करते रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, और केवल पवित्र लोग और केवल पवित्र लोग आपके पास आ सकते हैं। आपके पास आ सकते हैं। केवल पवित्र लोग केवल पवित्र लोग आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। आपकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। लेकिन आप दयालु होने के नाते दयालु होने के नाते हमें यह सौभाग्य दिया है प्रभु, हमें यह सौभाग्य दिया है प्रभु कि हम आपके सामने बैठकर आपकी आराधना स्तुति कर पाए। आपकी आराधना और स्तुति कर पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। आइए हम अभी बैठ जाएं। हम प्रभु के सानिध्य में बैठकर हम प्रभु का वचन पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर से जो वाक्य हैं उस पर मनन चिंतन कर रहे हैं। इतने समय तक हम प्रभु को हम विश्वास में देखते हुए प्रभु का वचन सुन रहे थे। अभी वाकई में प्रभु हमारे सामने उपस्थित हैं। इस रोटी में यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। इस रोटी में जीवन है, इस रोटी में यीशु है। यह रोटी नहीं बल्कि यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस यीशु की वाणी हम सुनने जा रहे हैं। जैसे कि क्रूस पर से दूसरा वाक्य यीशु ने जो कहा वह इस प्रकार है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 43 में कि क्रूस पर यीशु के दाएं बाएं दो डाकुओं को भी क्रूसित किया गया था। और हम लोग देखते हैं यीशु के समान वे भी कठोर दुख दर्द अनुभव कर रहे थे। और उस समय भला डाकू जो है, डाकू ने यीशु से कहा, हे प्रभु, आप जब स्वर्गराज में आएंगे तो मुझे याद कर दीजिए। क्रूस पर से उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप स्वर्गराज में पधारेंगे तो मुझे याद करना प्रभु। और ये डाकू ने ऐसा प्रार्थना नहीं की जैसे पहले ने किया कि हमें ये सूली से उतार दो नीचे, ये दुख दर्द से हमें बाहर कर दो। ऐसा प्रार्थना नहीं की, बल्कि स्वर्ग राज्य में जब आप पधारेंगे मुझे याद करना। तो यीशु ने उनसे जवाब में कहा, हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये डाकू ने बहुत बड़ी चोरी की है। इसी प्रकार उतने साल तक उन्होंने संसार के वस्तुओं को चोरी की, वस्तुओं की चोरी। लेकिन आज उन्होंने उस स्वर्ग राज्य को
या उस स्वर्ग राज्य की चोरी की है। और यीशु से कहते हुए, प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में हम लोगों को हमेशा यह लक्ष्य होना चाहिए कि स्वर्ग राज्य का लक्ष्य, आप दिन प्रतिदिन कितने बार स्वर्ग राज्य के बारे में सोचते हैं? आप अपने आप से पूछिए। हम भूल जाते हैं। तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं, हमारा वास्तविक जीवन, रियल लाइफ स्वर्ग राज्य में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी हम हमारा वास्तविक जीवन नहीं बिता रहे हैं, हम चले जाएंगे। आज मुझे पता चला कि मेरे साथ जो पुरोहित बने, एक पुरोहित का मृत्यु हुई। तो जीवन इस प्रकार है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यही हमारा देश है। नहीं, हम लोग परदेश में हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आपको याद है? हाँ, ऐसा अपने आप को बोलना चाहिए, हम परदेशी हैं। एक गाना इस प्रकार है, जीवन यहाँ पे 2 पल ही है, जाना यहाँ से एक दिन हमें, हम तो यहाँ पे परदेसी हैं, हमको है जाना स्वदेश में। ये ईश्वर का वचन है। जीवन यहां पे 2 पल की है, हमें यहां से जाना है। हम यहां पे परदेशी हैं, प्रवासी हैं। हमारा स्वदेश काम पर है, स्वर्ग राज्य में। यह बोध, एक ज्ञान किसको मिला? यह डाकू को मिला। जैसे संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 3 वाक्य 20 में, हमारा स्वदेश स्वर्ग राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमारा स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग राज्य है। हाँ, स्वर्ग राज्य है। यहां पर हम परदेशी प्रवासी हैं। जैसे इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 13 वाक्य 14 में कहते हैं, इस देश में स्थिर निवास किसी का भी नहीं है, स्थायी नगर किसी का भी नहीं है। यह वचन कहता है। एक दिन हम लोगों को जाना है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक युवक युवती महू से पूना चला जाता है या मुंबई पढ़ाई के लिए, 3-4 साल वहां पर रहेंगे किराए के घर में, क्या वह लड़का या लड़की जितना महू का घर को प्यार करता है उतना किराए के घर को प्यार करेगा? बिल्कुल नहीं। उनको मालूम है 4 साल के बाद उन्हें वापस महू आना है। तो ऐसे सोचने वाले एक कदम और आगे सोचिए, महू में हमेशा के लिए रहेंगे। 40 साल के बाद, 60 साल के बाद ये भी छोड़ के हम लोगों को जाना है। तो हमारा स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को ये ज्ञान दिलाने के लिए ईश्वर हमें दुख दर्द देते हैं। स्वदेश जाने से पहले जैसे ये नोविसस सफेद कपड़ा पहनकर बैठे हैं, उसी प्रकार हमारा हृदय साफ सुथरा होना बहुत बहुत अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये सफेदी का नमूना है ना, ये क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटिंग,
हाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम लोगों को स्वर्गराज जाने से पहले शुद्ध होना चाहिए। और ये डाकू जो है उतने समय तक बुराई करता रहा, बुराई करता रहा, बुराई करता रहा। और ये दोनों डाकुओं को दुख दर्द हुआ या क्रूस दंड मिला, और एक ने उसे सही रूप में नहीं लिया, एक ने उन्हें सही रूप में लिया। एक ने नकारात्मक रूप से लिया, जीवन में आया दुख दर्द को, लेकिन दूसरे ने सकारात्मक रूप में लिया कि ये क्रूस दंड के कारण मैं पिछले 3 साल से यीशु के पास नहीं गया, ये क्रूस दंड जो है मुझे प्रभु के निकट लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। सही है ना? हाँ, ये क्रूस दंड मुझे यीशु के पास लेके आया। तो यीशु के पास, और उन्होंने कहा मुझे स्वर्गराज चाहिए, मुझे याद कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, बार बार वचन है बाइबल में कि हम लोगों को इसी प्रकार दुख दर्द सही रूप में लेना चाहिए। यानी सफरिंग्स वी शुड मेक साल्विफिक, या दुख दर्द पीड़ा सहन सब मुक्तिदायी बनाना है। हालेलुया, खुशी से स्वीकारना है। आपके जीवन में दुख दर्द है ना? हाँ, ये सारे दुख दर्द क्या करते हैं? हमें प्रभु के करीब लेके आना है और उसको सकारात्मक रूप से हमें लेना चाहिए। पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 2:21 में पेतरुस कहते हैं यीशु मसीह ने दुख दर्द सहते हुए हमें सबसे उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है, प्रदान किए हैं, और इसलिए उनके चेले होने के कारण हमें भी हमारे जीवन में जो भी संकट है, ईश्वर द्वारा दिया हुआ संकट, यह सबको सूली उठाकर यीशु के पीछे चला जाना है। यीशु ने क्या कहा? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24 में, जो मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे। आजकल सेल्फी का चलता है, समझ में आ गया? हाँ, आजकल सेल्फी का चलता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं सेल्फी छोड़ दो। हाँ, सेल्फी को छोड़ दो, अपने आप को त्याग दो और मेरे पीछे हाथ ऐसा करके आना है। नहीं, सूली उठाकर आना है। आपके पारिवारिक जीवन में शायद आपके पति एक सूली होंगे, या पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, या बीमारी होंगे, जो कुछ भी अलग अलग प्रकार के ईश्वर द्वारा दिया हुआ दुख दर्द को हम लोगों को सहन करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि दुख दर्द हमारे दिल को साफ करेगा और हमें शुद्ध करेगा, हमें यीशु के समान बनाएगा। याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 में 2 से लेकर कहते हैं, जब अनेक प्रकार के विपत्तियां आपके जीवन में आते हैं तो आप विचलित नहीं होना, आप दुखी नहीं होना, बल्कि आप खुशी मनाना, क्योंकि यह सब आपको परिपक्व बनाएगा। मैच्योर, आपको परिपक्व बनाएगा, आपको परफेक्ट, पूर्ण बनाएगा। और इसी प्रकार है संत पेत्रुस और सारे प्रेरितगण ईसाई लोगों से कहा, उनके जीवन में बहुत सारे अत्याचार हो रहा था। हमें मालूम है ईसाई धर्म के पहले 300 साल बहुत सारे अत्याचार उन पर हो रहा था। उस समय संत पेत्रुस ने कहा कि प्रेरित चरित अध्याय 14 वाक्य 22 में, देखो अनेक प्रकार के अत्याचारों के द्वारा ही हम लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
और इसी प्रकार के और भी वचन है कि तसलोनियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 और 4, वहां पर भी संत पौलुस कहते हैं, देखो हम लोगों ने आप लोगों को साफ साफ बताया कि यीशु मसीह के शिष्य होने का मतलब यह है कि दुख दर्द को सहन करना वही हमारी बुलाहट है। ईसाई की बुलाहट क्या है? दुख दर्द सहना, यह सहते हुए जीवन में आगे बढ़ना। प्यार विश्वासियों, आपके जीवन में मुड़कर देखिए, आपके जीवन में जो भी दुख दर्द संकट आए हैं वह सब कुछ आपको प्रभु के करीब लेके आए हैं। तो इसी प्रकार ये डाकू ऐसा ही है। अभी भी वक्त है। हमारे प्रभु ऐसा प्रभु नहीं है जो हमें क्षमा नहीं पाते हैं। प्रभु हर समय हमेशा क्षमा करने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। बस हम लोगों को पश्चाताप करना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये डाकू ने पश्चाताप किया और यीशु की क्षमा की कोई सीमा नहीं है। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, देखो अभी मैं बहुत कठोर दुख दर्द सहन कर रहा हूं, इस बीच में ये प्रार्थना करते हुए मेरे पास आ रहे हैं, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं 3 साल नीचे था, तुमने मेरे पास नहीं आए, तुम मेरे पास नहीं आए, अभी आखिरी वक्त पूछ रहे हो। जैसे हम लोग बोलते हैं लास्ट डेट खत्म हो गया, इसी प्रकार प्रभु नहीं कहते हैं। प्रभु उन पर अपनी दया प्रकट करते हैं क्योंकि ये डाकू ने पश्चाताप किया। संत योहन बपतिस्ता ने क्या कहा? पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट है। यीशु ने क्या कहा? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। और यीशु ने भी ये कहा, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट है। पश्चाताप करने वालों के लिए, सबके लिए स्वर्ग राज्य निकट है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए और संत पेतरुस कहते हैं, जे पेतरुस का जो प्रवचन होता है पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद, और बहुत सारे लोगों को उनके आर पार भेदा गया वचन, क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति से यह वचन की घोषणा की गई। और उन्होंने पेतरुस से पूछा, हे भाई लोग हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। और परिचरित अध्याय 2 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस कहते हैं पश्चाताप करो और तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, प्रभु तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करेगा। तो पश्चाताप करने वालों के लिए स्वर्ग राज्य निकट है। यीशु ने कहा लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 32 में, मैं पापियों को पश्चाताप की ओर बुलाने आया हूं। तो प्रभु ईसा मसीह पापियों को बुलाने आया हूं। और आखिरी पल भी 11th आवर 12th आवर, आखिरी पल, उस समय भी प्रभु हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। और हम देखते हैं प्रभु आखिरी पल भी बुलाने वाले प्रभु हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 1 से लेकर वो दृष्टांत में हम देखते हैं, पहला पल में, पहला घंटे में और लोगों को बुलाते काम के लिए, और आखिरी पल में भी बुलाते हैं। तो हमारे ईश्वर के पास हम कभी भी जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आखिरी पल तक वेट करें, क्योंकि हमें पता नहीं, जैसे संत याकूब कहते हैं कल हमारा क्या होगा हमें पता नहीं है। ऐसा जीवन हम बिता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. और इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 4 से लेकर वचन इस प्रकार हैं। उस वचन को मैं पढ़ता हूं। यह मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगाड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। प्रभु क्षमा करेंगे, पाप करने से कोई बात नहीं है, प्रभु फिर से क्षमा करेंगे, ऐसा पाप पर पाप करते मत जाना। यह मत कहो
उसकी दया असीम है, वह मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका कोप पापियों पर फटक उठता है। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट जाओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो। प्रभु के पास शीघ्र ही आना है, बिकॉज वन हार्ट बीट डज नॉट गारंटी द अदर हार्ट बीट। एक धड़कन जो दूसरे धड़कन की गारंटी नहीं देती, ऐसा जीवन हम बिता रहे हैं। वचन में कहता है प्रज्ञा ग्रंथ 16:13 में, जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। और ईश्वर को धन्यवाद कि मुझे और आप लोगों को यह सौभाग्य मिला है कि इस प्रकार जीवन में वापस आने के लिए, उड़ाव पुत्र के समान जीवन में वापस आने के लिए। प्रभु दयालु हैं, अत्यंत सहनशील है, अत्यंत प्रेममय है। उस प्रभु के सामने हम सभी हैं। आइए हम इस आराधना में हम भाग लेते हुए प्रभु से कृपा मांगे। हम हमारे सामने विद्यमान प्रभु की स्तुति आराधना हम करें। प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं उनके बीच में निवास करता हूँ। हमारे ईश्वर ऐसा प्रभु है, हमारे बीच में निवास करने वाले प्रभु, हमारी मदद करने के लिए। आज हम प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु क्षमा करने की कृपा प्रदान कर, पश्चाताप करने की कृपा प्रदान कर, आनंद जीवन के लक्ष्य में जीवन बिताने की कृपा प्रदान कर। आइए प्रभु की आराधना करें गाने के द्वारा। हमारे बीच में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह की, आप लोग एकाग्रत होकर प्रभु की ओर दृष्टि लगाए और इस गाने में, स्तुति में हम भाग ले। प्रभु हम पर बहुत सारे कृपाएं बरसाने जा रहे हैं, बरसा रहे हैं, इसका अनुभव करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, प्रभु, हम अपने आप को, हम अपने आप को, हमारे परिवारजनों को हमारे परिवारजनों को पूर्ण रूप से आपके हाथों में आपके हाथों में समर्पित करते हैं। समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। आदर सम्मान करते हैं। इसलिए प्रभु हम सभी इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। जैसे आपने अपने दुश्मनों को क्षमा प्रदान की, जैसे उस भले डाकू पर दया की, उसी प्रकार हम पर दया कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, आपकी मदद के बिना हम अच्छा जीवन नहीं बिता पाएंगे, धार्मिक जीवन नहीं बिता पाएंगे। और इसलिए प्रभु हम दीन याचना करते हैं, आपकी कृपा हम पर बरसाइए। आइए हम उस प्रभु की स्तुति करें।